दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर अनेक समुदाय के मानने वाले लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जब हिंदू का कोई त्यौहार आता है तो मुस्लिम समुदाय के लोग मिल करके शांति का परिचय देते हैं, और जब मुसलमानों का त्यौहार आता है तो हिंदू समुदाय के लोग शांति का परिचय देते हैं। और इसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी छाई हुई है कि भारत में अनेक समुदाय के लोग हैं, लेकिन वहाँ पर जो भारत आपसी भाईचारा है वह काबिले तारीफ है। दोस्तों, भारत में एक से एक बढ़कर ऐसे तीर्थ स्थल हैं, ऐसी मंदिर हैं, ऐसे झरने हैं, ऐसी खाइयाँ हैं, ऐसे ऐसे स्थान हैं कि देखने के बाद लोगों का दिल प्रसन्न हो जाता है। और तमाम पर्यटक जो आते हैं भारत की खूबसूरती को देखने के बाद बयां करते हैं कि भारत एक छोटा स्वर्ग है, चाहे वह कश्मीर हो, चाहे भारत की अनेक जगह की दृश्य जो कि प्राकृतिक दृश्य हैं। दोस्तों, इसी बीच में एक हम्पी जगह लगती है जहाँ की एक मंदिर पड़ता है, और मंदिर की खूबसूरती इस प्रकार से बनाई गई है कि उसके पत्थरों को तराश तराश के बनाया गया है। उसको की खासियत यह है कि यह पूरे विश्व में विख्यात है। इसकी चर्चा पूरे देश में, पूरे विदेश में। इसी को देखने के लिए कुछ सैलानी जब भारत में आते हैं तब वहाँ पर वह जाते हैं एक होम स्टे महिला के पास, और उसे कहते हैं कि अब हम पूरा दिन घूम घूम कर थक गए हैं। लगभग 20 तीर्थ स्थलों को हमने देखा, पर्यटकों को हमने देखा। अब हमें किसी एक ऐसे स्थान पर लेके चलो जहाँ पर शांति हो, जहाँ पर सुकून हो, जहाँ पर प्राकृतिक वादियाँ हों, जहाँ चांद सितारे हों। हमें उस स्थान पर ले चलो, वहाँ पर हम आपस में बातें करेंगे, गीत गाएंगे और एक दूसरे के साथ एंजॉय करेंगे। तब वह महिला कहती है, ठीक है सर, आप लोग खाना खा लीजिए फटाफट, और हम आपको एक ऐसे ही स्थान पर लेके चलेंगे जहाँ पर जाने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा, आप प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद चारों सैलानी लानी और वह जो होम महिला स्टे होती है वह उन चारों को लेकर के लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर जाती है। जाने के बाद वह वहाँ की प्राकृतिक नज़ारों को देखने के बाद इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि सब जब ऊपर देखते हैं तो चाँद सितारों से ऐसे मालूम पड़ता है कि सिर्फ बातें कर रहे हैं। उन्हें ऐसा दृश्य कभी भी भविष्य में उन्होंने देखा नहीं था। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक ऐसी घटना हो जाती है जो दिल को झकझोर देती है। वह महिलाएं सन्न रह जाते हैं। आप भी जब इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी कांप उठेंगे, आपकी रूह कांपने लगेगी कि अभी भी भारत में ऐसे परिंदे हैं जो कि भारत की मर्यादा को, भारत को गौरवान्वित करने वाली रीत को कुचल रहे हैं, उसको दूषित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, यह घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक जिला पड़ता है कोप्पल, और कोप्पल के पास ही एक अनेगुंडी एक जगह लगती है। अनेगुंडी के पास एक तुंगभद्रा नदी है और नदी के किनारे सनापुर झील है। दरअसल बात कर रहा हूँ 6 मार्च 2025 रात लगभग 11:30 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, जब 2 महिलाएं चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि हेल्प हेल्प प्लीज हेल्प। दोस्तों, तभी जब उनकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है तो जब वहाँ के जो करीबी लोग होते हैं रहने वाले, जब उनके कानों तक इसकी आवाज़ आती है तो वह लोग दौड़कर आते हैं। और आने के बाद जब वह देखते हैं तो वह महिलाएं थरथर थरथर काँप रही थीं, रो रही थीं। उनको इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी बात इन व्यक्तियों से बता सकें। जो 2 व्यक्ति थे वह भी थरथर काँप रहे थे, वह भी कुछ बताने के काबिल नहीं थे, क्योंकि वह जो व्यक्ति थे वह भी काँप रहे थे डर के मारे। दोस्तों, तभी किसी ने 100 नंबर पर फ़ोन कर दिया। 112 नंबर पर पुलिस वहां पर आती है और उनसे पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। जब तक तुम लोग पूरी बात नहीं बताओगे तब तक हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। पुलिस की बात जब वह चारों लोग सुनते हैं तो उनके अंतर्गत कुछ साहस बनता है। तब वह पुलिस से बताते हैं, दरअसल हम लोग रात में लगभग 11:30 बजे जब खाना पीना खा करके यहाँ पर आए, तभी बाइक पर सवार 3 युवक आए। वह हमसे पूछ रहे थे कि यहाँ पर कहीं पेट्रोल पंप है कि नहीं। तब हमने कहा कि हमें कुछ ज्ञात नहीं कि यहाँ पर पेट्रोल पंप है कि नहीं है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। तभी वह लोग कहते हैं, ठीक है, आप लोग हमें 100 रुपया दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जब हम लोग वह 100 रुपया देने से इनकार कर देते हैं तब वह हमसे मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं, हमारे साथ बदतमीजी करने लगते हैं।
दोस्तों इन चारों सैलानियों में से एक महिला जो थी वह इजराइल की थी, जिसकी उम्र 27 के आसपास रही होगी। एक व्यक्ति जो अमेरिका का था, उसकी उम्र 22 साल, नाम था डेनियल। महाराष्ट्र का रहने वाला जो कि नासिक का एक लड़का था जिसका नाम था पंकज, और उड़ीसा का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम था विवास, उम्र 23 साल। दोस्तों जब हाथापाई उन चारों लोगों से होने लगती है तब वह जो दरिंदे थे वह बिल्कुल इन चारों लोगों को मारते, दोनों लड़कों को मारते मारते नहर के किनारे लेकर चले आते हैं। और तभी जो पंकज और विवास थे उनको धक्का दे देते हैं, वह नहर में गिर जाते हैं। और रात का अंधेरा था और वह जब डूबने लगते हैं तभी जो डेनियल था वह नदी में नहर में छलांग लगा देता है और लगाने के बाद काफ़ी खोजबीन करने लगता है। क्योंकि रात का अंधेरा था, कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वह व्यक्ति किधर गए, वह एक अंदाज बस उन लोगों को ढूंढ रहा था। इसी बीच वह तीनों दरिंदे, जो होम स्टे की महिला थी और जो इजरायली महिला जो आई थी यहाँ पर घूमने के लिए, उसके साथ तीनों दरिंदे बारी बारी से रेप करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं। यह घटना लगभग 1 घंटों तक चलती रहती है। जब इसी बीच डेनियल जो था वह पंकज को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जो विकास था वह उसी नहर में डूब जाता है। और जब डूब जाता है तो उसको काफ़ी वह खोजबीन करते हैं, लेकिन उसका पता नहीं लगता। वह किसी प्रकार से पंकज को, जो डेनियल था, उसको बाहर निकाल लाता है। पुलिस की टीम जब इतना सुनती है तो वह बिल्कुल परेशान हो जाती है, क्योंकि यह एक ऐसी घटना थी जो कि बिल्कुल चौंका देने वाली थी। पुलिस की टीम वह दोनों महिलाओं को लेकर के जाती है और उन लोगों से ले जा करके साहस बताती है कि जितनी जल्दी हो सकेगी मैं उन सबको, आरोपियों को सलाखों के पीछे करेंगे। दोस्तों जो प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्नाटक के थे वह तुरंत बड़े अधिकारियों को आदेश देते हैं कि जल्दी से जल्दी उन अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो इसका परिणाम तुम सब भुगतोगे। अब पुलिस की टीम सख्ते में आ जाती है और भरपूर कोशिश करती है। 6 मार्च से 7 मार्च बीत जाता है, लेकिन कहीं पर भी विवास का पता नहीं लगता। 8 मार्च की सुबह लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच में वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर विवास की लाश पानी में तैरती हुई दिखाई देती है। अब उसकी लाश को निकाला जाता है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस की टीम के ऊपर इतना प्रेशर था कि वह करे तो करे क्या। इसी बीच पुलिस की टीम को कुछ सुराग मिलता है कि साईनारा के रहने वाले जो आरोपी हैं उनको, अभी वह अपने गांव में हैं। तभी पुलिस की टीम वहां पर जा करके उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसका नाम था मल्लेश और दूसरे का नाम था साई चेतन। दोस्तों कोपल जिले के जो एसपी साहब होते हैं डॉक्टर राम आरा सिद्धि, वह इन सारे आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, जिसमें कि उनको कामयाबी भी मिलती है और 2 आरोपियों को वह गिरफ्तार भी करते हैं। लेकिन तीसरा अभी फरार है, उसका कहीं अता पता नहीं है। पुलिस की टीम उसको भी दबिश दे रही है और इन जो दोनों आरोपी मिले हैं उनको धारा 309/6, 64, 701 70/1 सामूहिक बलात्कार, 311 लूटपाट, 109 हत्या का प्रयास। इन धाराओं के अंतर्गत उन पापियों को, उन दोषियों को, दुराचारियों को पुलिस की टीम ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों भारत की जो परंपरा है, भारत का जो अस्तित्व है, ऐसे जो दुराचारी हैं कहीं ना कहीं धूमिल कर रहे हैं, इसकी मर्यादाओं को तारनतार कर रहे हैं। अगर यह संदेश जब विदेशों में, इजराइल में, अमेरिका में जाता है तो वहाँ के जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, जो भारत में घूमने के लिए आते हैं, बिल्कुल डर जाते हैं, क्योंकि दोबारा ऐसा कोई आ नहीं सकता। वो इजराइल के और अमेरिका में जब इस खबर मिलती है ऐसे, तो तुरंत वहाँ के अखबार की तमाम सुर्खियाँ इस घटना को अंजाम देते हैं और वहाँ का जो पेपर था बिल्कुल इसी सुर्खियों से, इसकी घटनाओं से पड़ जाता है। दोस्तों ऐसे दरिंदों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।